नमस्कार, कल आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। नवीन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज वाकई में बहुत ही अलग तरह की जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने वाले हैं कि क्या आप जो भी काम करते हैं उसका क्रेडिट किसी और को चला जाता है या फिर काफी मेहनत करने के बावजूद आपकी पहचान नहीं बन पाती। कई वजहों से आपके दफ्तर में बॉस के साथ या फिर आपके सीनियर्स के साथ आपकी नहीं बनती, जिससे आपकी प्रोफेशनल तरक्की नहीं हो पाती। यानी जितनी तरक्की होनी चाहिए, जितनी उन्नति आपकी होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पाती। और इसकी वजह शायद आपके अंदर एक छुपी बहुत बड़ी कमजोरी हो सकती है, जिस कमजोरी को आप जानना ही नहीं चाहते, पहचानना ही नहीं चाहते। और कभी कभी अगर जहन में आता भी हो कि पता नहीं हमारे अंदर किस तरह की कमजोरी है, तो उस कमजोरी को आप खत्म करना नहीं चाहते। दरअसल हमारे नवीन जी आपको बताएंगे कि आपके अंदर एक खास तरह की कमजोरी है, एक छुपी हुई कमजोरी है, जिसे आप बिल्कुल बाहर निकालें, उसे खत्म करने की कोशिश करें, ताकि जब भी आप दफ्तर में काम करें तो आप जो भी काम करें उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिले। और बाकी वैसे लोग जो भी काम करते हैं दफ्तर में, ऑफिस में, वो जो भी काम कर रहे हैं उन्हें उनकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। एक एक जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहेगी, इसलिए तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें। लेकिन एक खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 के खास उपाय को देखना आप बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल अलग अंदाज में, अलग तरीके से हम 11:30 के खास उपाय को आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए एक एक राशि के हिसाब से पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी कि आप अपनी राशि के हिसाब से अपने अंदर छुपी उस कमजोरी को कैसे पहचान सकते हैं, ताकि आप दफ्तर में काम करें या कहीं भी आप काम करें तो उस काम का क्रेडिट आपको जरूर मिले। लेकिन वैसे लोग जिन्हें नहीं है पता कि उनकी राशि क्या है, उन्हें भी बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। उनके लिए भी हमारे आचार्य जी बताएंगे कि आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए ताकि जो भी आप काम करते हैं उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। तमाम दर्शक बने रहें, अपने सवाल आप हमसे पूछें। हमारा नंबर है 01130485557। दूसरा नंबर है 01130485558। तीसरा नंबर है 01130485559। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन सबसे पहले बहुत ही अहम सवाल कि संबंधों में जब खटास या कह सकते हैं कि आप किसी से अच्छा संबंध आपका नहीं बन पाता जी, शायद कई तरह के रीजंस हो सकते हैं, कई तरह की वजह हो सकती हैं। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बातचीत करें तो सबसे बड़ी वजह क्या होती है? जी, खासकर ऑफिस में अगर आपके संबंध आपके सीनियर्स के साथ अच्छे नहीं बन रहे हैं, आप बाहर कोशिश करते हैं, नहीं बन पाते हैं, कारण हो सकता है कि कुंडली का छठा भाव आपका दशम के साथ जुड़ा हुआ हो और दिक्कत दे रहा हो। छठा भाव शत्रु का है। अगर दशम भाव का स्वामी छठे में है या कमजोर है तो भी आपकी सीनियर्स के साथ नहीं बनती है। कई बार दिक्कतें ऐसी देखने में आती हैं। तो संबंधों में अपने बॉस के साथ या सीनियर्स के साथ ऑफिस में आपके अगर शत्रु भाव का ग्रह संबंध बना रहा है या दशम भाव का यानी कर्म क्षेत्र का ग्रह अगर कमजोर है तो आप पाएंगे कि आपको आपकी मेहनत का क्रेडिट नहीं मिला। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कौन सी राशि के लोग किस तरह की बातों के ऊपर खास ध्यान रखें और उनको अपने आदतों में, अपनी शख्सियत में दूर करें, ताकि उनके ऑफिस में सराहना हो और उनको तरक्की मिले। चलिए तो दर्शक का बने रहें, एक एक सवाल आप पूछ सकते हैं। मेल्स पर भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। लेकिन कल यदि आप किसी खास दिशा की तरफ यात्रा करने वाले हैं तो इस बात की जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि किस दिशा की तरफ आप यात्रा बिल्कुल ना करें। और कल का राहु काल क्या है, पूरी जानकारी पंचांग के माध्यम से। विक्रमी संवत 2068 श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, मधुश्रवा तृतीया भी कहते हैं इसे। दिन मंगलवार अगस्त 2, 2011। सुबह सूर्योदय होगा 5:47 पर, सूर्यास्त होगा 7:08 पर शाम को, और दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा। कल उत्तर दिशा की तरफ अगर मजबूरन जाना पड़े तो गुड़ खा के निकलें, आपको लाभ होगा। राहु काल रहेगा दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू ना करें या उसको अंजाम देने की कोशिश ना करें, बचे रहेंगे और तरक्की होगी। गुरु जो है वो मेष राशि में स्थित है और केतु जो है वृष राशि में है। मिथुन राशि में मंगल स्थित है और कर्क राशि में सूर्य शुक्र स्थित हो रहे हैं। सिंह राशि में बुध और साथ में चंद्रमा विराजमान है। कन्या राशि में शनि है और राहु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे कल।
चलिए, बहुत ही खास जानकारी पंचांग के माध्यम से। अब एक एक जानकारी आप तक पहुंचेगी कि आप अपनी राशि के हिसाब से अपने अंदर की कमजोरी को पहचानें, ताकि दफ्तर में आप जो भी काम करें उसका क्रेडिट आपको मिले और आपके सीनियर्स के साथ आपका जो तालमेल है वो बहुत ही अच्छा हमेशा के लिए बना रहे। सिर्फ दफ्तर के वक्त ही नहीं, बल्कि आप नौकरी छोड़कर दूसरी जगह जाएं तभी उस सीनियर्स के साथ, लोगों के साथ, दफ्तर के लोगों के साथ आपका तालमेल काफी अच्छी बनी रहे। जल्दी से अब देख लेते हैं कि कल का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। सेहत अच्छी रहेगी कल के दिन आपकी, और धन का लाभ भी आपको होगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य आपका 70% आ रहा है। कुल मिला के दिन शुभ है आपके लिए। और चलिए आचार्य जी बताएं कि मेष राशि वाले लोग ऐसा किस तरह से अपने आप को पहचाने, ताकि जिस तरह की गलतियां उनके अंदर है उस गलतियों को पहचान कर उसे खत्म करने की कोशिश करें। दफ्तर में जो भी काम करें उसका क्रेडिट उन्हें मिले, और साथ ही साथ बॉस से या फिर सीनियर से या फिर और बाकी कुलीग से उनका जो तालमेल हो काफी अच्छी बनी रहे। जी, आप सब मेष राशि के लोग जो हमें सुन रहे हैं, ध्यान से अपनी शख्सियत के अंदर आप ध्यान दें कि कहीं क्रोध जो है, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामीपति है, जो स्वामी है, वो मंगल ग्रह है, क्रोध अधिक ना आए इसके ऊपर ध्यान दें। और क्रोध की वजह से, अग्रेशन की वजह से कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इसको जरूर ध्यान दे दें। और जब कोई काम शुरू करते हैं, ऑफिस में कोई भी काम आपको सौंपा जाता है, तो शुरू करने में बड़ी ज़ील होती है, लेकिन उसे पूरा करने में इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ और काम बीच में ही पकड़ लेते हैं। ऐसा तो नहीं आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इसको शख्सियत से अपनी दूर कर दें, और आपकी राशि के हिसाब से एक खास विशेष उपाय है, उसको आप करें, ताकि आपको आपके ऑफिस में क्रेडिट मिलता रहे, आपकी सराहना होती रहे, आपके कर्मों को सराहा जाता रहे। आप उपाय टीवी की स्क्रीन से भी नोट करते रहें। 11 सुपारी आप ले लें और 11 ही लौंग लें, साथ ही 5 हरी इलायची, उसको पान के पत्ते पर रख कर उसको बंद करके उसको आप पीपल के जो पेड़ है उसके नीचे शनिवार की शाम को आप छोड़ के आएं। ऐसा आप 3 बार कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। चलिए, बहुत ही खास तरह का उपाय आप तक लगातार पहुंच रहा है कि कैसे आप दफ्तर में लोगों के साथ एक अच्छे संबंध को बना सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी आप काम करें उसका क्रेडिट आपको जरूर मिले, आपकी प्रोफेशनल तरक्की लगातार होती रहे। जल्दी से अब देखते हैं कि वृष राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। परिवार में खुशियां होंगी कल का दिन अच्छा है। संपत्ति का सुख भी मिलेगा आपको। शुभ रंग आसमानी है, आसमानी रंग का इस्तेमाल जरूर करिए कल। आपका भाग्यांक 50% आ रहा है, तो आसमानी का इस्तेमाल करना है। और आचार्य जी बताएं कि वृष राशि वाले लोग कैसे समझे कि उनके अंदर एक कमजोरी है जिसे कि खत्म करना चाहिए, उस कमजोरी को पहचानने की जरूरत है, ताकि जो भी काम करें उसका क्रेडिट उन्हें मिले। वृष राशि के जितने भी लोग आप हैं, आप कार्य तो बड़ी अच्छी तरह से पूर्ण करते हैं, लेकिन कहीं ध्यान दें अपनी पर्सनैलिटी में, कहीं कार्य में करने में धीमापन तो नहीं आ रहा है। अगर धीमापन है तो ये एक कारण हो सकता है आपके बॉस के साथ ना बनने का। ये अमूमन इस राशि के साथ थोड़ी दिक्कत रहती है, कार्य में धीमापन आ जाता है। इस चीज को दूर करने के लिए एक उपाय आप करें, बहुत ही खास विशेष आपकी राशि के लिए है। आप उड़द की दाल और साथ में काला वस्त्र किसी गरीब को शनिवार के दिन आप उसे दान दें, आपको लाभ होगा। चलिए, बहुत ही खास तरह का उपाय बहुत ही सरल तरीके से हम आप तक पहुंचाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है बिल्कुल तर्क के आधार पर जानकारी, और साथ ही साथ हमारे आचार्य जी का सालों का शोध है, इसलिए इस जानकारी का बिल्कुल आप लाभ उठाएं। इस वक्त पारुल हमारे साथ हैं, जम्मू से। पूछें अपना सवाल पारुल जी। नमस्ते, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। मैं 7 नवंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर, मैं 1986 के सुबह के 4:30 बजे। मैं अपनी मैरिज को लेके और अपने कैरियर को लेके बड़ी चिंता में हूँ, और मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ आपसे। चलिए ठीक है जी, ओके जी। क्या लग रहा है? विवाह को लेके आप चिंतित हैं। आपके विवाह स्थान का स्वामी गुरु शत्रु स्थान में विराजमान है, और विवाह स्थान में राहु पड़े हुए हैं। आपको चाहिए कि नीले वस्त्रों का दान आप शुक्रवार शाम को अवश्य करें, और गुरुवार के यानी कि वीरवार के आप व्रत रखें, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एक पुखराज धारण करें ताकि आने वाला जीवन आपका सुखी हो। और अगले दर्शक हैं गौतम हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। पूछें सवाल गौतम। चलिए, कानपुर से विजय हैं। विजय पूछे सवाल। हेलो जी जी। हेलो, हाँ सर, मैं विजय गुप्ता कानपुर से बोल रहा था सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 दिसंबर 1978 है। ठीक है,
मैं सुबह 8 बजे पैदा हुआ हूँ सर। अच्छा, क्या क्या पूछना चाहते हैं विजय, क्या सवाल है? सर मैं जॉब को लेके काफी परेशान हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या लग रहा है? राहु में चंद्रमा इस समय चल रहा है और राहु में मंगल अभी आएगा। शुभ समय आपका 27 मार्च 2013 के बाद दिखा रहा है, लेकिन आप इस दौरान आप एक गोमेद धारण कर लें ताकि आपको आपके जीवन में सफलता मिलती रहे। और नीले वस्त्र और एक नारियल का भी दान आप शुक्रवार शाम को करें, आपको लाभ होता रहेगा। और चलिए, दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछें, मेल्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन लगातार आप तक पूरी जानकारी पहुंच रही है कि आप प्रोफेशनल तरक्की कैसे प्राप्त करें, कैसे अपने सीनियर्स के साथ अपने विहेव को रखें, संबंध को रखें, कैसे अपने कोलिग्स के साथ अपने संबंधों को बनाए रखें ताकि आप पदोन्नति करें। आप जिस कंपनी में या जिस सरकारी दफ्तर में आप काम करते हो वहां पर आपकी लगातार तरक्की होती रहे। जल्दी से अब देखते हैं मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। विदेश जाने के योग हैं, कल का दिन शुभ है आपके लिए, सेहत अच्छी रहेगी, शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य 65% आ रहा है, कुल मिला के दिन अच्छा है आपके लिए। और आचार्य जी, मिथुन राशि वाले लोग क्या करें? जी, मिथुन राशि के लोग जो हैं वो ये हर किसी की बात सुन लेते हैं। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, हाँ में हाँ मिला देना, ये थोड़ा सा है। और खुद के फैसले जब जिम्मेवारी होती है तो लेने पड़ते हैं, लेकिन उसमें विलंब कर देते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि ऐसा ना करें ऑफिस के अंदर, ताकि बॉस से या सीनियर से आपको फटकार ना सुननी पड़े। और इसके साथ साथ एक उपाय आप जरूर करें। उस उपाय में आप ध्यान रखें कि 12 केले आप लें और पीले वस्त्र आप ले लें, इसको आप दान में देते रहें। वीरवार के दिन आपको लाभ होगा। चलिए, और इस वक्त सरिता हमारे साथ हैं शोलापुर से, पूछें सवाल सरिता। हेलो, प्रणाम। आयुष्मान जी, प्रणाम। आयुष्मान बाबू। डेट ऑफ सरिता बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ? हेलो जी जी। हेलो, मेरे पति के बारे में मुझे पूछना है। अच्छा, तो पतिदेव जी का पूरा डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बता दें। 19/7/1969। ठीक, 71। हाँ। और समय क्या हुआ? समय रात के 10:15। और थोड़ा जल्दी सवाल पूछ लें, जल्दी से, थोड़ा और भी वो कई दर्शक हैं। क्या इनके कुंडली में घर लेना घर मकान का योग आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? जी जी, अवश्य है। इनकी कुंडली में लिखा है 22 नवंबर के बाद इनके घर बनने के जो योग हैं वो प्रबल हो रहे हैं। उसके उपरांत आपका घर अवश्य बनेगा। चलिए, और भी कई दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं। दर्शकों से आज मैं भी सोच रहा हूं कि खूब बातचीत करूं, इसलिए दर्शक बिल्कुल तैयार रहें, अपने सवाल पूछें। मेल्स पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक में जाने से पहले खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 का आप इंतजार करें। हम जो उपाय आप तक पहुंचा रहे हैं, एक सच्चाई आपको बता दें कि आज की तारीख में इसे लाखों नहीं करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, इसलिए आप भी इस मौके को अपने हाथ से न जाएं। The brand new Indica EV2, 25 kilometers per liter. 25? Yes, sir. 25 kmpl. And it's got all the features like Bluetooth, auto climb assist. मतलब 1 लीटर पे 25 किलोमीटर चलेगी। कई एक्साइटिंग फीचर्स, एक चौंकाने वाला सच। 25 kmpl, इंडिया की सबसे फ्यूल एफिशिएंट कार, नई इंडिका EV2। वो ग्राउंड फ्लोर वाली मिसेस अरोरा भी ना हद करती हैं। कहती हैं सिर्फ रिन पीलापन हटाता है, ट्राई करो। वो आ रही है आपके बेटे की शर्ट, शायद उड़ के हमारे घर में आ गिरी, मैंने धो दी। नया रिन, इंडिया का एकमात्र पाउडर जो दे पीलेपन से आजादी और चमकती सफेदी। चौको नहीं, चमको। नया रिन, चमकते रहना। मेरा भी कुछ करा दो ना, ऐसी की लाइफ T20 हो जाए आपकी तरह। वही करो जो मैंने किया। जेट किंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट, कुछ बनकर निकला। XH M108 Big Blast Speaker MP4 player. XH M108 with 2GB card. टॉयलेट बार बार यूज होगा तो गंदा तो होगा ही, पर सॉल्यूशन है। पेशन नया हार्पिक हाइजीनिक, इसे अपने टॉयलेट रिम पे लगाएं। अब हर फ्लश पर मिले एक क्लीन, हाइजीनिक और खुशबूदार टॉयलेट। इतना फ्रेश। अब रखे टॉयलेट हमेशा क्लीन एंड फ्रेश। हार्पिक हाइजीनिक, हो जाए चैलेंज। Night Riders need some runs desperately. Go back. अरे सही है यार।
भाग क्यों नहीं रहे हैं? अरे एक तो विचार रखा है, अरे चौका मार छक्का मार, कम ऑन यार। जब पार्टनर ही सही ना हो तो 100% परफॉर्मेंस कैसे देगा? इसी तरह 100% हाई डेफिनेशन एक्सपीरियंस के लिए आपके HD TV को चाहिए सही पार्टनर। Dish 2 HD, India's first with 40 HD services. Are you HD dear? Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. अब आर्ग्यूमेंट तो होगी क्योंकि समालखा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आपके पास होंगी बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो बेटर एजुकेशन और प्लेसमेंट के लिए आप भी आइए समालखा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। थिंक डिफरेंट, थिंक समालखा। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं कल आज और कल। बहुत ही खास तरह की जानकारी आप तक पहुंच रही है कि आप अपनी राशि के हिसाब से कैसी